नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ दृष्टि और स्वागत है आप सभी का द ऑर्डरिंग में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। राज्यसभा के चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू को रूल 267 के तहत सांसदों ने लगभग 10 से 15 नोटिस लिखे। चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के इन सभी लिखित नोटिसों को खारिज करते आ रहे हैं। राज्यसभा के चेयरपर्सन ने 2016 से रूल 267 के तहत कई सौ नोटिस को खारिज कर दिया है, जिसमें से राफेल डील से लेकर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन तक शामिल है। और अब पेगासस, किसानों के विरोध और फ्यूल्स के बढ़ते दाम भी इनमें शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपालन ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत कामकाज को स्थगित करने और फ्यूल्स के बढ़ते दामों पर चर्चा करने के लिए नोटिस जारी किया था। सीपीआईएम के सांसद डॉक्टर वी शिवदासन और एकाराम करीम ने भी राज्यसभा में किसानों के विरोध पर चर्चा करने के लिए रूल 267 के तहत नोटिस को निलंबित कर दिया। पेगासस के आरोपों पर चर्चा करने के लिए तृणमूल सदस्य सुखेंद्र शेखर रे और उनके साथ करीब 12 लोगों ने रूल 267 के तहत नोटिस दिया था। आइए जानते हैं कि राज्यसभा में रूल 267 आखिर है क्या। राज्यसभा के रूल 267 के अधीन कोई भी सदस्य चेयरपर्सन की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है कि उस दिन परिषद के समक्ष बिजनेस कार्य से संबंधित प्रस्ताव पर किसी नियम को उसके आवेदन में निलंबित किया जा सकता है, और यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उस समय जो भी नियम प्रश्न में होगा वो कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूल 267 के तहत जारी एक नोटिस में एक या अधिक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषय पर चर्चा करने के लिए अपर हाउस के लिस्टेड वर्क को अलग रखने का प्रयास किया गया है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य रूल 267 के तहत चेयरपर्सन को नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें वो अपनी इच्छा जारी करेगा कि किस टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए। टीएमसी के सुखेंद्र शेखर रे ने बताया, दिसंबर 2016 से रूल 267 के तहत राज्यसभा के चेयरपर्सन द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने ये बात राज्यसभा के चेयरपर्सन से आग्रह करते हुए कही कि उन्हें इस नियम के अंतर्गत विपक्ष सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। राज्यसभा के चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रूल 267 का शायद ही कभी उपयोग किया जाता है, और उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले को हाउस जनरल पर्पस कमेटी पर ही छोड़ देना चाहिए, जब भी बैठक की जाए तब के लिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं हाउस अपना काम करे और इश्यूज पर डिस्कस करे। राज्यसभा में लगभग 5 वर्ष से रूल 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। राज्यसभा में आखिरी बार रूल 267 के तहत 16 नवंबर 2016 को चर्चा की अनुमति दी गई थी, जब नोटबंदी का विषय सामने आया था। दोनों बार हामिद अंसारी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के चेयरपर्सन थे। क्या लोकसभा में भी ऐसा ही प्रावधान है? लोकसभा में स्थगित प्रस्ताव होता है, जिसके माध्यम से सदस्य अनलिस्टेड मैटर्स पर चर्चा करने की मांग कर सकते हैं, जिन्हें वे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। पिछले स्थगित प्रस्ताव को 6 साल पहले अगस्त 2015 में अनुमति दी गई थी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द ऑर्डरिंग। धन्यवाद।